मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मंगल आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, तीसरे घर में हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसी शक्ति दी है जिसके आधार पर आपके अंदर हमेशा ही इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा रहती है। यानी जिनके मंगल थर्ड हाउस में होते हैं, अगर वह व्यक्ति अपनी किसी बात को मन में ठान लेता है और उसके प्रति लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो समझ लीजिए उसका वह काम बनेगा ही बनेगा। परंतु इसके अंतर्गत खास बात पहले समझिए कि ऐसा होता क्यों है। दर्शकों, तीसरा भाव जो होता है वह पराक्रम का होता है, यानी हिम्मत का होता है, इच्छा शक्ति का होता है। किसी भी चीज में कितनी हिम्मत करके काम को करना है, इस बात का फल थर्ड हाउस से सबसे ज्यादा देखा जाता है। यही बात ग्रहों के आधार पे देखें तो मंगल में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। किसी भी बात को अग्नि के साथ करना, पूरी फायर के साथ करना, यह मंगल में होती है ताकत। अब आप सोचिए, आपकी कुंडली में तो मंगल थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो दोनों ने मिलकर कितनी ताकत बढ़ा दी। लेकिन दर्शकों, यह ताकत बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि अब आप इसका नाजायज फायदा उठाएं। मंगल थर्ड हाउस में होने के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि इंसान अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है और बिना वजह की लड़ाइयां भी कर सकते हो। जबकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अगर कोई आपसे बिना वजह की लड़ाई करेगी तो जीतोगे आप, परंतु आप बिना वजह की लड़ाई करेंगे तो आपको मानसिक तनाव हो जाएगा और आप हर तरफ से ऐसे महसूस करेंगे जैसे कि आप घिर गए हैं। परंतु अगर सामने वाला आपको बेइज्जत करना चाह रहा है, मान सम्मान पे खतरा बनाना चाह रहा है, किसी ऐसी परिस्थिति को करना चाह रहा है जिसमें आप चाहते हैं सुलह हो जाए, बैठकर बात हो जाए, चीजों को निपटा लिया जाए, लेकिन सामने वाला अपनी उद्दंडता छोड़ ही नहीं रहा, तब आपका थर्ड हाउस का मंगल कमाल करता है। फिर तो वह अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है और फिर तो मैं यही कहूंगा कि जो आपसे टकराएगा वह जी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। और सबसे बड़ी बात, आपको फिर भी एक सावधानी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको ना कभी भी सामने वाले के प्रति पहला स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि यही बात मंगल थर्ड हाउस में बैठकर कहते हैं कि आप तो काफी हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, जिसे पहले के जमाने में कहते थे ना वीर योद्धा। तो वीर योद्धा कभी स्वयं पहला कदम नहीं बढ़ाते थे, लेकिन अगर सामने वाला कदम बढ़ा रहा है तो पीठ नहीं दिखानी है, ये भी मैं कह रहा हूं। यानी कि आपको पूरा डिफेंसिव मोड में बने रह के सामने वाले को सबक सिखाने का आपका हक बनता है। तभी तो ईश्वर ने मंगल थर्ड हाउस में दिया है। इसका मतलब आपको बहुत शालीन बन के रहना है। यह बहुत आवश्यकता है इस मंगल के वजन को संभाल के रखने के लिए। अर्थात मंगल थर्ड हाउस में बड़ा अच्छा फल देते हैं। उसके कई कारण हैं दर्शकों। मंगल यहाँ बैठकर आपके छठे भाव रोग, दुर्घटना, कर्जा पर अपना प्रभाव दे रहे हैं। छठा भाव भी क्या होता है? एक तरीके से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने का होता है कि अगर हम कहीं कुछ कर रहे हैं तो एक प्रतियोगी की तरह उसमें आगे बढ़कर कुछ कर पाएं। यही रीजन होता है कि मंगल ऐसे लोगों को कई बार ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में निकलवा देते हैं जिनमें बहुत मुश्किल से लोग क्वालिफाई हो पाते हैं। इसको दूसरे अंदाज से भी देखिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मौके, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में ऐसे आते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती कि इस जगह पर आप काम कर सकते हैं, यहाँ से आपका करियर आ जाएगा, यहाँ से आपका रास्ता बन जाएगा। उसका कारण मंगल का प्रभाव छठे घर पे होने के कारण भी है और मंगल का प्रभाव 10वें भाव 10th हाउस पर होने के कारण भी है। बिल्कुल, मंगल थर्ड हाउस में बैठते हैं तो मंगल आपके 10th हाउस पर भी प्रभाव दे रहे हैं और 10th हाउस आपकी कुंडली के अनुसार कर्म का होता है। अब सोचिए, इच्छा शक्ति का भाव और इच्छा शक्ति का ग्रह, यह दोनों मिलकर आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा चुके हैं, तो आप प्रतियोगी बहुत अच्छे हो सकते हैं, कॉम्पीट बड़ा अच्छा कर सकते हैं, कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं और कर्म भी आपका उसी दिशा में लेके आप आगे जा सकते हैं। पर आपको फिर भी कोशिश यही करनी है कि आप काफी हद तक सरलता से, मैंने कहा ना, वीर योद्धा की तरह चलें। इसका मतलब एक अच्छा कॉन्फिडेंट व्यक्ति वो होता है जो कभी किसी को अपने पैरों के नीचे कुचलता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा नहीं करता। साफ शब्दों में कहना यही चाहता हूं कि कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के मंगल का अच्छा इस्तेमाल करना सीखो। दर्शकों, अगर किसी को किसी चीज का काम करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है
तो क्या वह उस लाइसेंस का गलत इस्तेमाल करे? कोई ऐसी वस्तु है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करने का आपके पास लाइसेंस है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जहां चाहोगे गलत तरह से उसका इस्तेमाल करोगे। बस ऐसे ही मंगल है। मंगल आपकी जिंदगी में थर्ड हाउस में बैठे हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, तो इस हथियार का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो पलट के आप पर ही नुकसान हो जाएगा। और यह बात हर उम्र में होती है। अगर आपने यंग एज में या किसी भी एज में बहुत ज्यादा घमंड किया, बस यही सोचा कि हम हैं तो हम हैं, भाड़ में जाए दुनिया, किसकी क्या परवाह करनी है, और इसके कारण आपने दुनिया में लोगों का बहुत अपमान किया। ऐसे लोगों का भी अपमान किया जो कहीं ना कहीं आपकी सहायता करना चाहते थे, तो यह मंगल अपनी शक्ति को उस समय कम कर देगा। यानी ऐसे समय में आप शत्रुओं के चक्रव्यूह के बीच में चले जाएंगे और आपको जो सुरक्षा दे सकता था व्यक्ति, वह आपके साथ नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि मंगल के घमंड के कारण आपने ऐसी गलतियां करी और ऐसा अपमानजनक कार्य किया जो दूसरे को अपमानित कर रहा था, जबकि वह व्यक्ति बिल्कुल आपके साथ गलत नहीं कर रहा था। इसलिए यह समझ लीजिए कि मंगल यहाँ पर दो धारी तलवार है। संभल के चलिएगा। अगर आप सामने वाले को उससे कुछ एक तरीके का नुकसान दे सकते हैं तो स्वयं को भी नुकसान दे सकते हैं। इसलिए इसको संभाल के चलिए। यानी इसको एक एग्जाम्पल समझिए जो आपने सुना होगा ना, भस्मासुर। शक्ति इसलिए मिली थी उस राक्षस को कि अगर किसी के सर पे हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाएगा, पर उसे तो डाउट था, उसे तो अपनी शक्ति को चेक करना था। इसलिए उसी ने जिसने शक्ति दी उसके ही प्रति ऐसा होने जा रहा था कि वाई शुडंट आई ट्राई ऑन यू, मैं आप पर ही क्यों ना ट्राई करके देखूं, पता नहीं ये शक्ति सही है या नहीं। बस मंगल जिसके थर्ड हाउस में होता है ना, आप ऐसा मत किया करो। आपको अपनी शक्ति पर डाउट होता है और फिर ईश्वर अपना खेल खेलते हैं और वह हाथ आप अपने सर पे ही रख लेंगे और खुद ही भस्म हो जाएंगे। यानी यही है भस्मासुर। इसलिए अगर मंगल ये ताकत दे रहा है थर्ड हाउस में कि जो आपसे टकराएगा वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर आप स्वयं से मत टकराओ ना। अगर आप स्वयं से टकराना शुरू करोगे तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी, इसलिए बहुत विस्तार से बता रहा हूं। अच्छा, एक और खास बात देखिए, मंगल थर्ड हाउस में बैठे हैं तो मंगल आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी आपके भाग्य स्थान पर भी उनका प्रभाव है। यानी फिर वही बात कहूंगा, इच्छा शक्ति का भाव, इच्छा शक्ति का ग्रह दोनों मिलकर भाग्य को देख रहे हैं। यानी भाग्य में तो ऐसी परिस्थितियां आएंगे ही जिसके अंतर्गत कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होगा कि शत्रु दरवाजे तक आ जाएगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि शत्रु थोड़ी सी आपको हानि पहुंचा दे, लेकिन मुझे आपके मंगल पर भरोसा है। आप संयम शक्ति के साथ, फुल स्ट्रैटेजी के साथ, फुल प्लानिंग के साथ जब पलट कर डिफेंस में कुछ करते हैं, 100% आपकी जीत होगी। क्योंकि भूलो मत, मंगल छठे भाव को देख रहे हैं, मंगल नवम भाव को देख रहे हैं, मंगल दशम भाव को देख रहे हैं, और खुद थर्ड हाउस में बैठे हैं, तभी तो देख रहे हैं। इसका मतलब सोचिए, इच्छा शक्ति, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, भाग्य और कर्म, सब पर मंगल ने अपना पूरा प्रभाव दिया हुआ है। और आपके कर्म की सुरक्षा तो सबसे ज्यादा मंगल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अनएक्सपेक्टेडली काम ला कर दूंगा, परंतु जो काम ला कर दूं वहां पर भी बिना वजह आपको नहीं लड़ना। साफ कह रहा हूं, क्योंकि बार बार फीलिंग तो आएगी ना। देखिए, जब कहीं ना कहीं एक युद्ध करने की क्षमता व्यक्ति में होती है तो कभी कभी वो क्रोध के कारण कुछ गलत कर बैठता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप किसी कमजोर व्यक्ति की सहायता करने में युद्ध करना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान रखिए कहीं वह कमजोर व्यक्ति आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, वह समझ तो नहीं गया कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप किसी से भी जीत सकते हो। तो इसलिए वो कमजोर व्यक्ति आके आपके आगे रोया, आपके आगे अपने दुखड़ा रोया और आपका इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ लोग कहेंगे उसकी सहायता करने में बुराई क्या थी? बुराई इंटेंशन में थी। दर्शकों, आपको इंटेंशन चेक करनी बहुत आवश्यक है कि अगर कोई गलत इंटेंशन से आपकी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसे इस्तेमाल मत होने दीजिए। क्योंकि ईश्वर ने मंगल थर्ड हाउस में देके बहुत जगहों से आपको इस तरह से ताकतवर बनाया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आप इसलिए कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप आसपास के लोगों के इमोशंस में भर जाते हैं। ये भी कमाल है, मंगल थर्ड हाउस में बैठता है तो इंसान को बहुत बड़ा इमोशनल फूल तक बना देता है। ये बात मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, क्योंकि दर्शकों,
मंगल का प्रभाव सभी भाव में अलग अलग तरह से होता है, किसी और भाव में किसी अलग तरह का फल देता है। तो अगर उनके भी प्रभाव जानने हैं ना, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सिर्फ मंगल के ही नहीं, अन्य ग्रह सभी भाव में अलग अलग तरह से बैठ के क्या प्रभाव देते हैं, इनकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जो आपके लाइफ पर अप्लाई होगी। आपकी लगन कुंडली के हिसाब से आपका कोई ग्रह कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से भी पूरी जानकारी उपलब्ध है। चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, बाकी प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियोस हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था, अपना इस्तेमाल मत होने देना, नहीं तो फिर आपको बहुत नुकसान होता है और दूसरे की लड़ाई लड़ते लड़ते वह व्यक्ति तो साइड हो जाता है, हट जाता है। आप पर एक बहुत बड़ा लीगल मैटर आज के कलयुग में जनरेट हो जाता है। यानी मंगल थर्ड हाउस वाला बिना वजह के लीगल डिस्प्यूट्स में फंस जाता है। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, लड़ो। वो भी सामने वाला अगर किसी तरह से कुछ ऐसा प्रभाव शुरू कर रहा है तो डिफेंसिव मोड में कीजिए। अगर आप पहला कदम उठाते हैं तो ज्यादातर परेशानी आपको ही होगी, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी दुनिया बहुत सीधी है और आप ही गलत हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करें। आप कभी पलट कर ये ना सोचें कि आप गलत थे, क्योंकि आप सिर्फ तभी ऐसा सोचते हैं। मैंने कहा ना, इमोशंस का और ताकत का एक मिक्स इफेक्ट है मंगल थर्ड हाउस के अंदर। तो इसके कारण आप कई बार होने के बाद, यानी करने के बाद, यानी एक तरीके से इफेक्टिव होने के बाद, एक्टिव होने के बाद सोचते हैं, अगर हम ये नहीं करते तो ठीक ही था, यह दूसरा भी रास्ता हो सकता था, हम इस चीज को अवॉइड भी तो कर सकते थे, हम ये भी कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे। अरे वो आप इसलिए सोच रहे हो ना, क्योंकि पहला कदम आपने उठाया। अगर आप पहला कदम नहीं उठाते तो हमेशा ये मंगल आपको हिम्मत देता कि तुमने शुरुआत नहीं करी है, तुमने किसी पर कोई दिक्कत नहीं करी है, अब सामने वाले ने दिक्कत करी है, तो अपना डिफेंस करने का हक तो एक चींटी के पास भी होता है। आपका तो मंगल है थर्ड हाउस में, तो ईश्वर ने यही कहा है। हर बड़े बड़े ग्रंथ का सार यही है कि तुम्हें अपना कर्म तो करना ही है, पर अपना कर्म समझना कितना मुश्किल है, यह बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल कीजिए, अपने मंगल का सही से इस्तेमाल कीजिए, उसे पढ़ाई में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, करियर में, डेस्टिनी में सही दिशा में लेके जाइए। ये मंगल आपको हारने नहीं देगा। पर अगर एंजाइटी में, डिप्रेशन में आपने किसी से कुछ गलत किया, तो यह मंगल आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा गलत राह पर। ध्यान रखिएगा, मंगल में दोनों बातें हैं यहाँ पर। तभी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आपसे जो टकराएगा वह समाप्त हो जाएगा, पर अन्यथा आप भस्मासुर नहीं बन जाना, क्योंकि आप स्वयं से टकरा गए। अब किसको मेरी बात कितने समझ में आई, स्पष्ट शब्दों में कहा है, तो आप भी स्पष्ट शब्दों में कमेंट करके अपना अनुभव बताइए, दूसरों को पता लगेगा और कम से कम वो सतर्क तो हो जाए। इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।